लेकिन सबसे पहले बात एक मौत जो 6 साल पहले हुई, लेकिन उस मौत को लेकर गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। अभी भी उस कहानी को लेकर कई सारे सवाल हैं। दिशा सालियान की मौत की कहानी, यह कहानी वैसी नहीं है जैसी पिछले 6 साल से बताई जा रही है। क्या मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी में झोल है? क्या परिवार के आरोपों को किसी साजिश के तहत मुंबई पुलिस ने नजरअंदाज किया? क्या दिशा सालियान की मौत के पीछे प्रभावशाली लोगों का हाथ था? और ये सभी सवाल एक बार फिर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद मुंबई पुलिस की जांच पर हैरानी जताई है। दिशा के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से गंभीर सवाल पूछे हैं। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिशा सालियान की मौत का सच सामने आने वाला है। दिशा की मौत के जिम्मेदार लोग अब बेनकाब होने वाले हैं। दिशा केस में मुंबई पुलिस की जांच फिर सवालों की घेरे में है। आत्महत्या वाली थ्योरी पर मुंबई पुलिस को बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार। 6 साल बीत गए, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। दिशा सालियान की मौत आत्महत्या या फिर हत्या? जिस केस को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या बताकर लगभग बंद कर दिया, अब उसी केस में मुंबई पुलिस की जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिशा केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अगर पिता को मौत पर शक था तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? 100% जगह है उम्मीद। और मैं भी बोलता हूँ, मैं खुद कंप्लेंट कर रहा हूँ, मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इन लोग पुलिस क्यों नहीं ले रही है? एफआईआर लेने की जरूरत ही है ना उनका। एटलीस्ट अभी तो कोर्ट ने बोला एफआईआर लेना पड़ेगा करके। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिशा के पिता सतीश सालियान अब खुलकर मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। पिता ने फिर दावा किया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे केस को आत्महत्या का रूप दे दिया। अपनी याचिका में सतीश सालियान ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की है। आदित्य ठाकरे के एफआईआर में आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट अपने पास प्रूफ है, हमने देखा है, इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग। बेटी के मर्डर में आदित्य ठाकरे का हाथ है, आप बोल रहे हैं? 100%। हम लोग चाहते हैं आदित्य ठाकरे को बचाए, इसके लिए एफआईआर नहीं किया हम लोग ने, ऐसा हो गया। वहीं सतीश सालियान के वकील भी मुंबई पुलिस की पूरी जांच पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वकील नीलेश ओझा का दावा है कि मुंबई पुलिस ने शुरुआत से ही सही दिशा में जांच नहीं की। महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और आत्महत्या की थ्योरी को ही अंतिम सच मान लिया गया। मर्डर हुआ है या गैंगरेप हुआ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी हो, आपका एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का इंक्वायरी का कंक्लूजन कुछ भी हो, आप केस क्लोज नहीं कर सकते। आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये लॉ स्पेसिफिक है। मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया, तो बाद में कोर्ट ने उनको पूछा कि आप बताइए, जब उनके पिताजी कह रहे हैं कि मेरे लड़की के साथ में अत्याचार हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, आपको किसने रोका एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने से? लेकिन सबसे बड़ा झटका अब खुद बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी से लगा। अदालत ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए मुंबई पुलिस से पूछा है कि अगर पिता हत्या की आशंका जता रहे थे तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? दिशा के पिता के आरोपों को नजरअंदाज क्यों किया गया? पुलिस दिशा की मौत को हादसा क्यों मानती रही? हत्या की आशंका पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? परिवार को दस्तावेज देने में पुलिस को दिक्कत क्या थी? 14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का जिक्र क्यों नहीं है? यही वो सवाल है जिसने मुंबई पुलिस की पूरी जांच को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि उस वक्त की उद्धव सरकार ने दावा किया था कि मामले की 2 बार जांच कराई गई थी, लेकिन दोनों बार निष्कर्ष आत्महत्या ही निकला था। लेकिन दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का आरोप बिल्कुल उल्टा है। दावा है कि पुलिस के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया, दिशा की मौत के वक्त की तस्वीरों में बदलाव किया गया, प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने उनको पीपी को बोला, देखिए आपका पोस्टमार्टम और ये जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड और ये जो फोटो मैं देख रही हूँ,
इस पे से क्लियर साबित होता है कि ये केस 14वें माले से गिर के सुसाइड का नहीं है, क्योंकि ये आप फेस देखिए, एक भी इंजरी नहीं है। दिशा केस में मुंबई पुलिस की जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल है कि मुंबई पुलिस ने दिशा के परिवार के आरोपों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या प्रभावशाली लोगों के दबाव में जांच को प्रभावित किया गया? आपको बता दें कि दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। 8 जून 2020 को उनकी मौत हुई थी और इसके कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई। इन दोनों मामलों को लेकर कई तरह के दावे किए गए। अब सवाल यह है कि अगर दिशा ने आत्महत्या नहीं की थी तो फिर उसकी मौत के पीछे कौन था? अगर परिवार के आरोप सही हैं तो 6 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर पुलिस की जांच सही थी तो हाईकोर्ट को गंभीर सवाल क्यों पूछने पड़े? फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त तय की है। अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हैं। देखना होगा कि दिशा की मौत के मामले में अब आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।